ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਕਸਟ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਉਮਾ ਚੱਕਰਵਰਤੀ। ਉਮਾ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰੀਫ ਜਸਟ ਟੈਲ ਯੂ that she has been a professor of English in Miranda House. History. Not English, history. So, and she is a big historian, written a lot of books also, social activist at the same time, and women के ऊपर इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। She is a documentary and filmmaker, and I now leave it to her to take up. She was in the field in the first week. Exactly. और एक और चीज़ बड़ी ज़बरदस्त हैगी इन्हों के बारे, वो भी मैं कहना चाहना कि इन्हों के बारे जोड़े खास चीज़ है कि शी इज़ ऑल्सो नोन एज मदर ऑफ द वुमेन मूवमेंट इन इंडिया। बट शी इज़ द वन हु इज ओरिजिनेटर। इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया वुमेन थिंग, तो काइंडली कम अप। शुरू तो शायद इससे करना चाहिए कि मैं पैदा हुई थी पार्टीशन से पहले, और गुरुद्वारा बंगला साहब के सामने हम लोग रहते थे। पार्टीशन के टाइम हम वहीं पे थे, तो पार्टीशन की वायलेंस भी देखी थी कि दिल्ली में हुई थी पार्टीशन वायलेंस, और ये भी सोचा था कि अपना देश है, अब उसके बाद हम आज़ाद हो गए थे, उस तरह की वायलेंस ख़त्म हो जाएगी, ख़त्म हो गई, और अब हम एक कौम एक देश बनेंगे, और इसमें हम सब उसी तरह से हिफाजत से रहेंगे जैसे एक देश में हमको रहना चाहिए। तो एक्चुअली इस समझ के ऊपर धावा बोला गया था 84 में, क्योंकि हम सब इस देश के वासी हैं। और उसके बाद जब हम बातें करते थे औरतों के साथ, खास करके विडोज़ के साथ, ये कहते थे कि हम वहाँ पे हमको नहीं मारा, हम यहाँ पहुँचे, हमारे वतन में हमको मारा। तो हमारे वतन में जो मारा इज़ ए सर्टेन काइंड ऑफ बिट्रेयल विच यू नो, वो तो मैडनेस था कि चलो देश बन रहा था, बट रहा था। यहाँ क्या हुआ, यहाँ कैसे हमको मारा गया, तो हमारे ऊपर भी जो धक्का जो लगा, जो आम सिविल सोसाइटी का मेंबर था, उसके ऊपर भी ये धक्का ये था कि ये क्या हो गया। हाँ, मतलब हम सब इस देश के वासी हैं, सडनली एक कौम को आपने कैसे टारगेट बना दिया। तो एक्चुअली द चैलेंज वाज उस वक्त, और ये 84 का जो 31, फुल्का साहब ने बहुत अच्छी तरह से बताया कि 31 को क्या हुआ, पहली तारीख को क्या हुआ और आगे क्या हुआ, और शुरू कैसे उन्होंने कहा कि मतलब जब आपने स्टेट के हेड को ही उस तरह से उनके ऊपर धावा बोल दिया, तो आप देख सकते हैं कि वो मकसद क्या था और एजेंडा क्या था, और वो किस तरह से उसको एक्सिक्यूट किया गया था। तो ये तो अब हम ऑर्डिनरी सिटीजन्स, अच्छा, इत्तेफाक से हम लोग कोई 20 साल से सरदारों के हमारे लैंडलॉर्ड थे। तो पहले एक बारी 10 साल, और उसके बाद दूसरे 10 इयर्स पीरियड में हम वी वर लिविंग इन हमारे अंकल जी जो थे, जो हमारे मकान मालिक थे, वो सरदार थे। हमारी बड़ी दोस्ती थी, हम लोग बातें करते थे, पॉलिटिकल बातें भी करते थे, और कई सारी हम लोग एक्टिव थे। वी वर ऑल अगेंस्ट मेनी थिंग्स इन द स्टेट। हाँ, मतलब कई चीज़ें ख़राब थी इस देश में, और हम लोग बातें भी करते थे। पर जब वो 31 का दिन हुआ और हम यूनिवर्सिटी से वापस आए, तो अंकल जी से बात किया, उन्होंने कहा, और वो सब लेफ्टिस्ट मिजाज के थे, तो उन्होंने हमसे कहा ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, एंड ये कोई मसला नहीं होता, मतलब किसी को असैसिनेट करना इज नॉट अ सोल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम। मतलब दिस वाज द जनरल फीलिंग। और उसके बाद तो डॉक्यूमेंट भी हुआ, कितने लोग मतलब त्रिलोकपुरी और कौन से जगह में फास्ट कर रहे थे, वो एक्चुअली उपवास कर रहे थे, क्योंकि उनको लगा कि जिसने उनको 25 गज के पट्टे दिए थे, पंडिताइन, उसको आम बोली में पंडिताइन बोलते थे, उनको मार दिया, तो हमारी माँ को मार दिया, ये भी सेंटिमेंट था। तो इट वॉज अ वेरी, वो जो माँ, तो
उसको मैन्युपुलेट, उस साइकी को मैन्युपुलेट करके जो एजेंडा ऊपर से आया, दैट इज़ द क्राइसिस कि आपने उस मौके को इस्तेमाल करके एक आप अपना पर्सनल एजेंडा आपने उस कायम किया वहाँ पर। एंड सो इन सम वे जो बात हुई उसको, तो वो धक्का हम सबके ऊपर लगा। और ये भी बात है कि जितनी भी शर्मनाक चीज़ें स्टेट ने की है, टू सम एक्सटेंट सिविल सोसाइटी ने हमको बचाया एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और मुझे याद है कि हम लोग सड़क पे थे, देयर वाज नो क्वेश्चन, मैं तो बाहर थी। अंकल को तो हमने घर में, अपने घर में छुप वो आए हमारे घर में, और मुझे अभी भी उनकी शक्ल याद आती है। वो अपना गन लेके आए और उन्होंने कहा सेल्फ डिफेंस के लिए। मैंने सोचा ये क्या सिचुएशन आ गई है कि एक बुजुर्ग बंदा जो एक्चुअली डज नॉट बिलीव इन एनी फॉर्म ऑफ वायलेंस, वाज अ सॉलिड पॉलिटिकल पर्सन, वो भी कह रहे हैं कि फॉर सेल्फ डिफेंस। एंड मुझे उस दिन जिस तरह का दुख हुआ और शर्म मुझे आई कि ये क्या देश, कैसे सीन में हम, कैसी दुनिया में हम रह रहे हैं। तो वहाँ से शुरू करके और आम स्तर पे हम सड़क पे थे, नेचुरली ट्राइंग टू डिफ्यूज द मॉब्स, उनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अगल बगल में स्टूडेंट्स रहते थे, तो उन्होंने वन ऑफ देम केम एंड सेड टू मी कि आप जा कर के ना अंदर साड़ी पहन के आइए, सलवार कमीज में थी, आप साड़ी पहन के आइए। मैंने कहा मैं अपने को अलग करूं दिखाने के लिए कि मैं सरदार नहीं हूँ, मैं सिख नहीं हूँ, मैं पंजाबन नहीं हूँ, कि मैं जाकर के अंदर साड़ी पहन करके आकर के बाहर काम करूँ। व्हाट नॉनसेंस। तो मुझे बहुत गुस्सा आया कि यू आर टेलिंग मी टू आइडेंटिफाई नाउ माई सेल्फ एज डिफरेंट फ्रॉम द सिक्स। तो मुझे आई वॉज रियली फ्यूरियस, मुझे बहुत गुस्सा आया। और वो स्टूडेंट था बेचारा, वो मेरे बचाव के लिए बोला था, बट आई फेल्ट रियली एंग्री एंड अपसेट एट दैट। बट ये भी है कि सिविल सोसाइटी की रिस्पॉन्स थी। और मुझे याद है कि एज सून एज वो लिफ्ट किया गया था, जब कर्फ्यू को जब लिफ्ट किया, तो बड़े पैमाने में सिटीजन्स निकल के आए। बहुत लोग थे जिनको मतलब बहुत तरह की बदतमीजियाँ भी हुई, बट बहुत लोग थे जिनको लगा कि ये नहीं होना चाहिए था। और मुझे अभी भी याद है, टीचर्स की बात हो रही है, दिलीप सिमरन हमारे वो टीचर थे रामजस कॉलेज में, कई लोगों के साथ वो सिविल सोसाइटी मतलब आम नागरिक जो है वो किसी गली में पहुँचे, शायद ईस्ट दिल्ली में। और जैसे वो जा रहे थे, क्योंकि थोड़ा सा झुंड था, 10-20 लोग का झुंड था, वो सड़क में वो गली में जा रहे थे। दूर एक कोने में एक औरत खड़ी थी, एक बच्ची के साथ उनके गोद में। और जब ये उनके सामने आया, उन्होंने उस बच्ची ने कहा मेरी माँ को मत मारना। उसके दिमाग में, बच्ची के दिमाग में ये था कि कोई भी झुंड होगा वो मारेंगे। तो ये इमेज बन गई थी। एंड दिलीप का कहना था बाद में कि ये मुझे सबसे शर्मनाक, दैट हैज़ बीन माई मोस्ट शेमफुल एक्सपीरियंस, कि वो बच्ची जो है शी थिंक्स के कोई झुंड आएगा तो मारेंगे उनको। तो यू कैन इमेजिन हम ऑर्डिनरी सिविल सोसाइटी लोग को कैसे वो लगा होगा वो दिन। तो उसके बाद हम लगे, मतलब एक तरह से कैंपों में गए, डॉक्यूमेंटिंग शुरू हुई, लिखा पढ़ी शुरू हुई। हम लोग पता नहीं बार बार उसको लिस्ट बनाते थे, क्या हुआ, किस घर में क्या हुआ, कितने लोग मारे गए। एंड जैसे आप फुल्का साहब ने कहा ना कि हर FIR शुरू होता था इंदिरा गांधी के निर्मम हत्या की वजह से ये हुआ। सो वो नैरेटिव तो उन्होंने सेट कर दिया था। वो नैरेटिव एक्चुअली इमरजेंसी के टाइम से शुरू है, क्योंकि वो इमरजेंसी के टाइम में जिसको भी पकड़ा उन्होंने, उसमें भी FIR ऑलवेज सेट द सेम थिंग, एक ही चीज़ थी। सो जो पुलिस स्टेशन आर फंक्शनिंग इन अ सर्टन काइंड ऑफ स्टेट की आर्म है। हमें मालूम है कि वो स्टेट के साथ हैं, स्टेट का आर्म है, लेकिन दैट दे शुड बी ठप्पा ऑफ द स्टेट इज ऑल्सो ऑफ द पॉलिटिशियन। ये हमने सीखना शुरू किया एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। अब मैं सिविल राइट्स के साथ जुड़ी थी, पोस्ट इमरजेंसी से हम हमेशा
सिविल राइट्स ग्रुप्स के साथ जुड़े हुए थे, तो हम PUDR में थे। और फिर हमारा चैलेंज एक्चुअली स्टार्ट हुआ कि हमें मालूम था कि नैरेटिव जो आएगा वो स्टेट वाइट पेपर देगी, और उस स्टेट में वो नैरेटिव में वो ज़रूर बताएंगे कि कत्ल हुआ, इंदिरा गांधी का कत्ल हुआ, इसलिए स्पॉन्टेनियस राइटिंग शुरू हो गई। मतलब ये तो उनका सेट एजेंडा था, चाहे कितनी भी उन्होंने तैयारी की हो, लेकिन बोलने के लिए तो उनका तैयार था, एक ऑफिशियल नैरेटिव थी। हमें मालूम था कि ये ऑफिशियल नैरेटिव आएगा और हमें ज़रूर इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम उस ऑफिशियल नैरेटिव का इमीडिएटली उसका काउंटर, उससे पहले आने से पूरी तरह से पहले हमें अपनी नैरेटिव डालने की ज़रूरत है। और दिन रात, लिटरली दिन रात, वही PUDR जिनके आज सीनियर एक्टिविस्ट जिसमें गौतम नवलखा जेल में बैठे हैं, या सब इकट्ठे होकर उन्होंने ये रिपोर्ट तैयार की थी, और इसका टाइटल ही इतना इम्पोर्टेंट था, क्या ये Who are the guilty? Don't leave it to the thinking. Who are the guilty? Guilty को हम वहीं से आइडेंटिफाई कर रहे थे, सिविल सोसाइटी के लोग ही निकल कर के आके उसको आइडेंटिफाई कर रहे थे। सो इट वॉज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर तुरंत इट वॉज इम्पॉर्टेंट, स्टेट को कहने की ज़रूरत थी कि, और जब उन्हें मतलब बहुत दिन के बाद रंगनाथ मिश्रा को अपॉइंट किया था, इट वॉज उसकी जो वर्डिंग थी, to inquire into the allegation that the violence was organized. ये नहीं कि किसने किया, ये allegation है कि it was organized, उसी को देखने के लिए वो कर लेते। But इस बीच में PUDR and groups like that were not quiet. Teachers, journalists भी केस फाइल किया था in the Delhi High Court asking for a commission of inquiry. खुद स्टेट ने नहीं दिया, हम पूछ रहे थे कि आप कमीशन ऑफ इंक्वायरी बैठाइए, और सिविल सोसाइटी के लोग मांग रहे थे उसको। अब ये कहानी है ना जजों को ट्रांसफ़र करने की, ये तब भी कायम था। इफ़ यू रिमेंबर खुलता साहब, जस्टिस राजेंद्र सच्चर के पास आई, उन्होंने एंटरटेन भी किया उस पिटिशन को, तुरंत उनको ट्रांसफ़र कर दिया। ट्रांसफ़र करके इट वॉज गिवन टू अ सरकारी जज। अब हम उनको क्या कहें, ये सरकारी जजेस हैं कई, अब हमको तो बहुत दिख रहे हैं सरकारी जज, दे आर सो मेनी ऑफ देम ऑफ दी सरकारी जज। तो सरकारी जज मिस्टर योगेश्वर दयाल कहते हैं टीचर्स, जर्नलिस्ट आर बैड, टीचर्स आर वर्स, क्योंकि जो ग्रुप सिविल सोसाइटी की ग्रुप जिसने फाइल किया था उसमें टीचर्स और जर्नलिस्ट थे। सो ये काउंटरिंग ऑफ आवर नैरेटिव जो कि विच इज सेइंग कि स्टेट ने ऑर्गेनाइज किया था, दैट इज द क्रिटिकल शिफ्ट इन ऑल वायलेंस वाज दिस थिंग, ये कि अब स्टेट ही उसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, पॉलिटिकल क्लास ही उसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, और आड़ किसी चीज़ की भी वो ले लें उसको। तो अब इसको लेकर के हम लगे रहे, कितने साल लगे रहे, सचमुच मैं सोचती हूँ ना, कभी आप मेरे पास एक आर्काइव है 84 की, जो पर्सनल आर्काइव है, कितने रिपोर्ट हमने तैयार की। जस्टिस कुसुम लता मित्तल की, आई डोंट नो शी वाज द जस्टिस, बट शी डिसफंक्शनिंग और एज इट वर, जैन बैनर्जी, मतलब 4-5 अलग अलग तरीके की कमीशन बिठाई गई थी टू लुक इनटू पुलिस malfunctioning at that time, या in non-functioning, मतलब complicity। हर बार वो रिपोर्ट, उनकी रिपोर्ट आती थी और हमारी उसकी क्रिटिक होती। लेट्स गो टू रंगनाथ मिश्रा। अब रंगनाथ मिश्रा की कमीशन बैठाई गई थी। रंगनाथ मिश्रा सरकारी कमीशन ऑफ इंक्वायरी, बाद में NHRC के चेयरमैन भी बन गए थे, ऑफ कोर्स वही होता है, वो पूरा ट्रैजेक्टरी है ना, मतलब लड्डू मिलते हैं आपको जब आप स्टेट के साथ जुड़ जाते हो ना, तो फिर आपको लड्डू भी मिलते हैं अलग अलग तरह के लड्डू। तो हियर्स दिस मैन रंगनाथ मिश्रा। अब मैं कभी नहीं भूलूंगी, मुझको नंदिता सर ने ये कहानी बताई थी कि मतलब लोग उस वक्त जाएँ इनके पास ना जाएँ, ये हमको सीरियसली लेंगे कि नहीं लेंगे। इट वॉज ओनली इंटू इंक्वायरिंग इंटू एलिगेशंस ऑफ इट बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। फिर भी अच्छा,
जाने की बात हो रही थी, लोग एक बेचारा सरदार जो जिनके बच्चे बेटे मारे गए थे, वो खड़ा इन फ्रंट ऑफ द रंगनाथ मिश्रा अपनी कहानी बता रहा था। और जिनके घर में दुख हुआ है, जिनके घर में लोग मारे गए हैं, वो एक तरह से अपनी कहानी बताते हैं, बिकॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू टेल यू द डिटेल्स। एंड सर्च फॉर जस्टिस डिड नॉट स्टॉप। सिखों ने भी किया और सिविल सोसाइटी ने भी किया, और लगे रहे। इट वॉज we did not give up on the search for justice, because that is the only thing we have. Civilized society, a nation, if it does not give justice to its people, then it's not worth calling ourselves citizens of this country. अगर मेरे को justice नहीं मिलेगी यहाँ पे, तो मैं क्यों अपने को मानूँ कि मैं इस देश की वासी हूँ, क्योंकि मुझे justice नहीं मिलने वाला है। ये situation जो है वो मैं समझती बहुत ज़रूरी है ध्यान में रखने का। तो और इसमें फिर इस सर्च ऑफ जस्टिस में क्या ढूंढ रहे थे लोग, ऐसी भी बड़ी चीज़ नहीं थी। और मैं भी जब हमने दिल्ली राइट्स का वो जो किताब लिखी थी उसके लिए बहुत इंटरव्यूज़ किए थे। तो एक बुज़ुर्ग सरदार जी के पास हम पहुँचे थे जो तिलक विहार में रह रहे थे। उन्होंने 3 बेटे अपने खोए थे। So he was looking after 3 of his daughters-in-law और एक ग्रैंडचाइल्ड था। वो फंदा सिंह जो थे वो बहुत ही मज़ेदार और किस्सेदार वाले भी थे, और बट ही वॉज वेरी थॉटफुल पर्सन। तो पहले तो उन्होंने बताया कि कैसे वो पाकिस्तान से आए, सिंध के थे, कहाँ से कहाँ गए, और मतलब और पूरी तरह से ऐसे बताया जैसे माइग्रेशन की एक स्टोरी बताते हैं ना, कि कहाँ से गए। फिर वहाँ फिर हम अजमेर में रहे, फिर अजमेर में हमारा पेट नहीं भर रहा था तो हम दिल्ली में आए, यहाँ हम वहाँ पे रहे। फिर हमें इंदिरा गांधी ने 25 गज के प्लॉट दिए और हम पहुँचे त्रिलोकपुरी में। सो एक तो वही ट्रेजेडी ये है कि आप कहाँ से आए, बाहर से आए हो, अपने देश में आए हो, और अब आपके पास ठिकाना है और उस ठिकाने से आपको उजाड़ देंगे, और इतनी क्रूर तरीके से। अब वो ही वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि वो अपनी तरह से सोशलिस्ट भी थे और पूरी तरह से एक अपराइट सिटीजन थे। उनको पूछा गया कि लोग कहते हैं कि चूड़े चमारों ने मारा, फंदा सिंह ने कहा सब ने मारा, बनिए ने मारा, ब्राह्मणों ने मारा, जिसने कभी चूहा नहीं मारा उसने भी मारा। सो ही पुट द ब्लेम नॉट ऑन, मतलब किसी खास तबके पर नहीं डाला, सीधे। एंड देन ही सेड कि देखो ये हमें रिवेंज नहीं चाहिए। ट्रांजिस्टर बॉम्ब की बात हो रही थी उन दिनों में, मतलब ट्रांजिस्टर बॉम्ब फुटते थे। हमने कहा, पूछा उनके बारे में, उन्होंने क्या, मैं नहीं मानता कि किसी सरदार ने किया, पर अगर किया है तो गलत है। हम चाहते हैं कानूनी प्रक्रिया हो, कानूनी कार्रवाई हो, कानून की तरफ से हमको जस्टिस मिले, हमें जो इंसाफ है वहाँ से चाहिए। दैट इज व्हाट दे वर लुकिंग फॉर। वहाँ वो जो जुडिशरी है वहाँ से उनको, और उसको लग के कितने साल, 34 साल लगे ना, मुरलीधर के जजमेंट को आते 34 साल हो गए। 34 साल के बाद एक जजमेंट आया जिसने एक्चुअली एक्नॉलेज किया कि भैया आप सिटीजन हो, और इंटरनेशनल जूरिस्प्रूडेंस में लेके आए, और पूरी तरह से उसको जो जजमेंट उन्होंने किया वो इट इज़ अनइम्पीचेबल, यू नो, इट्स ब्रिलियंट जजमेंट, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट जजमेंट। इंटरनेशनल जूरिस्प्रूडेंस भी कोट किया, हमारे ट्रेडिशंस जो होने चाहिए वो भी कोट किया, पर इतने साल लगे, 34 साल। उस बीच में आप देखो कितनी तबाही हुई। और जो स्टेट ने औरतों के साथ किया, मैं इस बात पर भी जानना चाहूँगी, मतलब पहली बार जो औरतें थीं वो सॉ देमसेल्व्स, उनके घर वाले मारे गए थे, मेरा सरदार को मार दिया, तो वो ही गम एक बड़ी गम थी। ऊपर से आप उनको 10,000 दे रहे थे, 10,000 रुपीज़। वो कहते थे मेरे मर्द की कीमत 10,000 है, सारी ज़िंदगी वो हमें खिलाता है, और आज तुम उनको 10,000 दो। मतलब बाद में प्रेशर के डालने के बाद उसको इंक्रीज़ किया था,
But it was insulting to say कि एक स्टेट की क्या कमिटमेंट है तुम्हारी तरफ कॉम्पनसेशन की 10,000. That is the price of the value of a man. So it was outrageous for the women. They were also looking for justice. उनको भी बहुत गुस्सा था और पहली बार वो घरों से निकली, काम करना था, they had to feed their children. बहुत तरह के उनके ऊपर क्या कहते हैं अत्याचारें हुई. और ये भी इंटरेस्टिंग था कि वो अपने को विडोज कहते थे. उनको वो हिंदी वाला शब्द जो हम आसपास में एक विडो के लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं which is not a dignified word. So they actually took to the widow's pension, widow का जॉब सिक्योरिटी वो इस्तेमाल करने लगे. और बाद में जब राजीव गांधी की खुद बुरी तरह से उनकी हत्या हुई which is terrible, but the women said कि इन्होंने हमको न्याय नहीं दिया, रब ने न्याय दिया. So रब ने न्याय दिया in the end. और वो हमारे मर्द जो थे सड़कों पर चिथड़े उठने पड़े हुए थे. इसी तरह से वो पीएम भी मरा. I mean, so they had to console themselves with that kind of, जहाँ आपको न्याय नहीं मिलेगा, जिस देश में जिस समाज में आपको सही न्याय नहीं मिलेगा, तो आप क्या करोगे? You will actually only look for these kinds of consolations as it were. So it's a very क्या कहते हैं दुखी कहानी है एक तरह से. और अब मैं कहूँगी कि अब उसके साथ पब्लिक स्फीयर में ये बातें होती थी. पॉलिटिशियंस आर ऑलवेज ट्रेडिंग इंसल्ट्स at it. बीजेपी कांग्रेस को कहती थी 84, फिर 2002 हो गया गुजरात में. अब क्या हुआ? 84 और 2002 का कंपटीशन चला आपस में. I mean, it is outrageous when you can consider आपके देश के वासी मारे गए हैं और आप कह रहे हैं. जॉर्ज फर्नांडिस ने तो बदतमीजी इस तरह की हद कर दी when he in the parliament he said कि रेप्स में कौन सी बड़ी चीज़ है, हमेशा होती है. and his remarks had to be expunged from, क्योंकि सेक्शुअल वायलेंस इन 84 को दबा दिया था, हुआ था, उसको दबा दिया था. बीच में क्या नाम है नानावती कमीशन भी आई. नानावती कमीशन ने भी 6 एफिडेविट्स को आइडेंटिफाई किया था, लेकिन उसका कुछ नहीं हुआ. तो 2005 में 2004 में जब उनकी बात वो आई. बट यू सी कि आप देश को इस तरह से कर रहे हैं. यू आर मेकिंग इट, काउंटरिंग इट, इनकी पुटिंग वन ग्रुप अगेंस्ट अनदर, putting one political party against them. We are not looking for that. We are looking for justice, which is accountability and justice from the state apparatus, from the सरकार that we put into place. हम उनको वोट करते हैं, हम उनको बैठाते हैं वहाँ पर. उनकी तरफ से हमारे को हमको जस्टिस मिलनी चाहिए. ये क्या बात है कि आप एक को दूसरा. और मैं कितनी बार जाती थी मीटिंग्स में और इसी में कैंसिल कर लेते थे कि तुमने किया. मैंने कहा देखो छोड़ो, तुम जाओ दोनों, हाँ हमें आपसे मतलब नहीं है. हमारे यहाँ सिविल सोसाइटी भी था, तब भी हम खड़े थे, 84 में भी खड़े थे, 2002 में भी हम खड़े. There are some people who stand for the rule of law, for justice, for security, for those kinds of things. And मुझे लगता है कि one good thing that इनका मुरलीधर के जस्टिस मुरलीधर के जजमेंट ने दिया है is that he has tightened his argument through international references, through all of those things, जिससे कि हम मजबूत हो जाएं about our thing. और उन्होंने ये भी कहा कि सज्जन कुमार should stay in jail till the end. अब आप हमारे देश में देखिए, बिल्किस बानो के हत्यारों ने और रेपिस्ट को बाहर छोड़ दिया और बाहर आए, उनको सेलिब्रेट भी किया लोगों ने. So क्या देश है हमारा? What is the meaning of rule of law? What is the meaning of citizenship? What is the meaning of rights that an ordinary person has in this country? That is something that we need to think about, and that civil society will have to, that struggle civil society will have to wage and sustain. Thank you. डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाएगा चैक्स, रीइंबर्स कर देना दी फीस जो देंदे हैगे ने. इन्होंने कुछ बच्चे तो हैगे ने जोड़े कि 84 के विक्टिम्स ने, ग्रैंड चिल्ड्रन ने, और कुछ जोड़े ने मेरिट स्टूडेंट्स ने जोड़े कि फाइनेंशियली वीक ने, उन्होंने वास्ते किया जा रहा है.
तो मैं ਹੁਣ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਫਲਾਈਂਗ ਅਫਸਰ ਫਲਾਈਂਗ ਸਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਆਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਜਨਰਲ ਸਿੱਧੂ ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਐਂਡ ਚੰਜੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਾਈਂਡਲੀ ਕਮ ਐਂਡ ਬਲੈਸ ਦੀ ਚਿਲड्रन विद द चेक्स और चरणजीत शाह जी प्लीज ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ कम काइंडली bless the children इधर आ जाओ उधर भी दो मुझे देख रहे आजकल ट्रेंड काफ़ी चेंज हो रहे हैं हाँ और बच्चे काफ़ी अच्छी लायक है